अनुसार जो बाबा साहब अम्बेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं वो लोग चुप बैठेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि अशोकनगर में 2025 में सामाजिक तत्वों ने अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की थी, क्या किसको गिरफ्तार किया? कौन है उसके पीछे? आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ऐसा ही दतिया भांडेर में 30 अगस्त 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? इसी प्रकार कोटा में, दमोह में पटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। इसी प्रकार अलग अलग जगह पे पूरी हम विवरण, राजगढ़ में, नरसिंहपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, सरकार मौन रही, पुलिस देखती रही। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो अमित शाह जी ने देश को संदेश दिया उसको बीजेपी के कार्यकर्ता मूर्त रूप। अभी जब ये जगह जगह कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन में ये अम्बेडकर जिस मूल संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव साहब, ये नई बहस देश में छेड़ रहे हैं, ये नई शुरुआत देश में विघटन की कर रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी यही बात बार बार कहते हैं कि अगर देश के संविधान की हम रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करेगी। स्पष्ट मान्यता है हमारी कि यदि हम घर घर संविधान की चर्चा होगी तो सरकार जनता के शोषण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसा आदरणीय महासचिव जी ने बताया, प्रभारी जी ने बताया, कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये जातिगत जनगणना, इसकी एक शुरुआत है। मूर्ति की स्थापना दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की न्याय के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए हम हर राजनीतिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए सारी कितनी भी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं इसके लिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि भाजपा और RSS लगातार अम्बेडकर जी के खिलाफ बात कर रही है, ये आज की घटना नहीं है। 1949 में संविधान की प्रति को जलाना और उससे शुरुआत करके आज तक पूरे स्टेप टू स्टेप इनकी पूरी कार्रवाई को देखना, जो इन्होंने अलग अलग समय पे देश को मैसेज दिया, वो सब संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी। जैसा मैंने कहा कि ये एक वैचारिक आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी और इसकी पूरी पहली शुरुआत हम 23, 24 और 25 तारीख, 23 तारीख के दिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। दूसरा, 23 तारीख के दिन ये पहला कार्यक्रम है। 24 तारीख के दिन, 24 जून, किसी भी एक बस्ती में, किसी भी एक मोहल्ले में संविधान की चर्चा के साथ जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक तरफ अम्बेडकरवादी बटे हुए हैं, दूसरी तरफ मनुवादी बटे हुए हैं। ये वो वकील के लिबास में जिस तरीके से गुंडाईगिरी कर रहे हैं और जिस तरीके से लाठी डंडे मार रहे हैं, जिस तरीके से अम्बेडकरवादियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए कहीं ना कहीं
सत्ता का नशा कह लीजिए या सत्ता के नशा में बैठे वाले लोगों का पावर कह लीजिए, उनके नशे पे दरअसल ये जो है घूम रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। और इसके सामने नतमस्तक हो गई है वहाँ की एमपी पुलिस, पूरी तरीके से प्रशासन। अब समझिए कि एक कोर्ट के अंदर एक वकील यानी एक वकील का गुट अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, प्रशासन मुंह देख रहा है। जज साहब के आदेश आने के बावजूद अगर इस तरीके का काम होगा, इस तरीके की हरकत होगी, तो हम सबको ये बात बेचैन और चुभेगा कि आखिर ये संभव कैसे है, आखिर कैसे ये पॉसिबल है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा सा याद कीजिए वो पार्लियामेंट में अमित शाह जी का वो बयान। और आए दिन इन दिनों जिस पिछले 1 से 2 सालों में अंबेडकर जी के मूर्ति को लेकर या उन पर हो रहे विवाद को लेकर जिस तरीके से किसी ने मूर्ति तोड़ा, किसी ने उनके पुतले जलाए, किसी ने उनका विरोध किया, किसी ने उनकी मूर्ति तोड़ दिया, इन सब चीज़ों को देखते हुए समझा जा सकता है और ये बताया भी जा सकता है कि आखिर किस तरीके से इसी देश में देश के विरोधी लोग बैठे पड़े हैं, गुंडे भरे पड़े हैं, आतंकवादी के शक्ल में भरे पड़े। हमने देखा जब कर्नल सूफिया को लोग गाली दे सकते हैं, हमारे सेनाओं का अपमान कर सकते हैं, वो लोग कैसे देश के तरक्की के बारे में सोच सकते हैं, वो गांधी जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। यकीन मानिए कि ये लोग भले ही हमारे देश में रहकर हमारा खाते तो हैं, लेकिन किसी और का जो है दरअसल डंका बजाते हैं और वो हम सबको तस्वीरें देख रहे हैं। ये गुंडे कौन हैं, इसकी जांच बारीक तरीके से होनी चाहिए और ये सब जिम्मेदारी एमपी पुलिस की है, क्योंकि कोर्ट सबका है, वहाँ न्याय की मूर्ति लगती है, वहाँ उम्मीदों का भंडार लगता है और उस पर अगर आप पानी फेरेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि संविधान विरोधी या संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान विरोधी आखिर इतना खुलकर ऐसा क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए सीधा सवाल है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या एमपी पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया? हाँ, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की, जो थोड़ा सा जातिवाद को लेकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, एमपी पुलिस की मैं यहाँ पे तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बढ़िया किया। लेकिन इसके बावजूद अनिल मिश्रा साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ मूर्ति नहीं लग सकती है। तमाम लोग इसके समर्थन में हैं, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग कह रहे हैं। इसके बावजूद जो है अगर ये मूर्ति नहीं लगती है तो फिर ये आप बताइए अपने देश में लोग असहज क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई सब कुछ है, आदेश है, मूर्ति बनी हुई है, लोग तैयार हैं, उनके चाहने वाले लोग, इसके बावजूद अगर नहीं लगने दिया जाएगा तो लोग अपने आप में जो है वो फील करेंगे कि कहीं ना कहीं तानाशाही बढ़ गई है, संविधान विरोधी बढ़ गए हैं, लोकतंत्र विरोधी बढ़ गए हैं। यही वजह है कि आज कोई भी काम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये शक्ल में गुंडे, कई लोग जब बात कर रहा हूँ मैं दर्शकों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा, मायावती जी ने भी कहा कि दरअसल ये दलितों पे हमला है, ये संविधान पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है। ये विरोधी लोग क्या ये संघी तो नहीं है, क्या आरएसएस के लोग तो नहीं हैं, ये मनुवादी गुंडे तो नहीं हैं, और अगर ये हैं तो इन पे कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये हम आप तो करेंगे नहीं, हम अब तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, काम तो वहाँ की प्रशासन करेगी, वहाँ की कानून व्यवस्था करेगी। कई ऐसे वकील हैं जो डंडे बना रखे हैं, जो डंडे तैयार कर रखे हैं, बयान दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, चुनौती दे रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, कोई अगर अंबेडकर की मूर्ति लगाने आएगा तो उसको चूर चूर कर दिया जाएगा। ये काम सुलझाने का और इस काम को मसले का हल देने का जिम्मेदारी किसका है? यकीन मानिए ये प्रशासन का है, सीएम मोहन यादव की है। अगर वो नहीं करेंगे तो जवाबदेही उनकी होगी। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगना, खास करके अंबेडकर जी का, ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। इस पे जवाबदेही देनी होगी वहाँ के प्रशासन को और उन वकीलों को जो इनका विरोध कर रहे हैं अंबेडकर जी का।